नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो घटना है ये अमरीश जी का है। ये अमरीश जी ने हमें भेजा है। अमरीश जी बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और साउथ इंडिया के एक शहर में जॉब कर रहे थे। एक अच्छे पोस्ट पर थे, प्राइवेट फॉर्म में। पहले तो अकेले ही रहा करते थे, एक फ्लैट लेकर के अपने एक दोस्तों के साथ में। लेकिन अब उनकी शादी हो चुकी थी और उनकी पत्नी भी उनके साथ में गई थी। अब वो जो फ्लैट था, कुछ दिन तो उनमें उन्होंने गुजारा कर लिया, लेकिन आखिर उनको तो दूसरा ही चाहिए था, घर चाहिए था। और उन्होंने अपने दोस्तों से बोल करके घर ढूंढवाना शुरू किया और एक घर उनको मिल गया जो सेकंड फ्लोर पर था और वो पूरा घर नया ही बना हुआ था। पहले जो किराएदार थे अमरीश जी ही थे। तो चलते हैं इनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अमरीश है। मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ और ये घटना 2010 की है। मैं साउथ इंडिया के एक शहर में काम कर रहा था। मुझे अब नई मकान की ज़रूरत थी। मेरी पत्नी मेरे साथ में थी। अब मेरी नई नई शादी थी और हम भी एकांत चाहते थे। और अपने दोस्तों से बोल करके हमने एक मकान ढूंढवाना शुरू किया। मकान तो मिल गया। मकान बिल्कुल नया बना हुआ था और उसमें जो पहले किराएदार था वो मैं था। मेरा जो फ्लैट था सेकंड फ्लोर पर था। अभी फर्स्ट खाली था और थर्ड खाली था। ग्राउंड में तो पार्किंग था। देखा जाए तो वो मकान बहुत बढ़िया था और हमारे ऑफिस के नज़दीक भी था। तो मैं लंच के टाइम में अपने ऑफिस से अपने घर भी आ सकता था। बस इतनी ही दूरी थी और ये मकान मुझे जच गया था। अब मैं ये मकान लेना ही चाहता था किसी हाल में भी। और आखिरकार हमारा बातचीत हो गया था और हम इस मकान में आकर के शिफ्ट हो गए। और जैसे ही आए अगले दिन नीचे वाला भी पोर्शन भर गया था। बस ऊपर का जो थर्ड फ्लोर था वो खाली था। उसमें भी किराएदार आकर के देख रहे थे। वो भी लग रहा था कि जल्दी ही चढ़ जाएगा। इस घर में हमें बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत शांति थी। और दूसरी बात थी कि ऑफिस की बिल्कुल नज़दीक में था। तो मैं दोपहर में लंच के टाइम में मैं अपने घर पर आकर के पत्नी के साथ में खाना खाने लगा था। और ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया था, पता भी नहीं लगा। वो मंडे की दिन था और सुबह सुबह मैं जल्दी निकला था कि उस दिन मेरे काम बहुत सारा था। और मैं जब दोपहर में आया तो मेरी पत्नी कुछ बोली। मैं उसकी बात कुछ समझ नहीं पाया था। वो कह रही थी कि जैसे मैं दोपहर में लेटी हुई थी पलंग पर, तो वैसे लग रहा था कि किचन में कोई बर्तन को खड़का रहा हो और किसी की चलने की आवाज़ भी आ रही हो। मैं बोला, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें दिन के टाइम में यहाँ पर भूत नज़र आ रहा है? अरे कोई बिल्ली उल्ली होगी, चाहे कोई चूहा हुआ होगा, आकर के घुस गया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी पत्नी भी मान गई थी और बात आई गई हो गई। और फिर मैं जब रात को अपने ऑफिस से आया, थका हारा तो था ही, और खाना खा करके हम लोग थोड़ी देर बात करने के बाद में अब मैं सो गया था। गहरी नींद आ चुकी थी मुझे और मेरी पत्नी ने मुझे जगाना शुरू कर दिया। उठो जी, जल्दी उठो, देखो ज़रा ये कैसी आवाज़ आ रही है।
कभी कोई चल रहा है या कोई बर्तन खड़का रहा है, ऐसे किचन से आवाज़ आ रही है। मैं नींद में था, यानी कि सो ना जाओ। अरे चूहा बिल्ली कोई होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम्हें तो दिन में भी भूत दिखाई पड़ता है, रात में ही भी नज़र आता है। सो जाओ, कुछ नहीं है। लेकिन पत्नी तो उठाने पर जोर लगा रही थी कि उठो ना, देखो सही। अब मैं नींद खुल चुका था, मैंने कहाँ है, और हम जाकर के किचन में पहुंच गए। और जो देखा तो एक बार तो मैं दहल गया था देख करके। मैं देख रहा हूँ कि एक औरत किचन में खड़ी है और बर्तनों के साथ में कुछ ढूंढ रही है। बर्तनों के पास में किचन में क्या ढूंढ रही है मालूम नहीं, लेकिन ये औरत कहाँ से आई। औरत का जो हाइट था मध्यम में था, ज़्यादा ना छोटी थी ना ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन देखने से बिल्कुल यंग लग रही थी, जवान थी। और मैं पूछ ही लिया, अरे आप कौन हैं, हमारे घर में कैसे आ गई। मैं ज़रा भी नहीं समझ पाया था कि ये कोई भूत प्रेत है, नहीं तो मैं उसके बोलने भी नहीं जाता। और जैसे ही मैं आवाज़ दिया वो मेरी तरफ मुड़ करके देखी। पहले वो बर्तनों के साइड में थी, मैं चेहरा उसका देख नहीं पाया था, बस देखा था हाँ औरत है और शरीर के बनावट से यंग ही लग रही थी। लेकिन जब चेहरा मेरी तरफ घुमाया तो जैसे तो मेरे को लगा कि मैं वहीं पर गिर जाऊंगा बेहोश होकर के। इतना डरावना चेहरा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, इतनी भयानक थी वो। चेहरे जो था पीछे से तो लग रही थी कि यंग है, लेकिन उसका शक्ल तो लग रहा था कि पता नहीं कितने साल की बुढ़िया हो। और चेहरे का मांस लटका हुआ था और आंखें अंदर धसी हुई थी। अब तो जैसे मैं चिल्ला पड़ा, पत्नी से बोला। पत्नी मेरे पीछे ही खड़ी थी, वो अभी देखी नहीं थी क्योंकि मैं दरवाजे पर, किचन के दरवाजे पर मैं ही खड़ा था, वो मेरे पीछे थी। जैसे ही मैं चीखा, पत्नी बोली क्या हुआ जी, और आकर के झांकने लगी। और जैसे ही झांकी वो तो बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ी थी डर के मारे। अब तो मेरी भी हालत खराब, मैं पत्नी को संभालूं या चुड़ैल से भागूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। मैं एकदम खड़ा वहाँ पर स्थिर और डर के मारे थर 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 काँप रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना शरीर मेरा डर के मारे काँप रहा था। और वो जो चुड़ैल थी अब मेरी तरफ आ गई थी, और जैसे ही मेरे नज़दीक आने लगी, पास में पहुंचने लगी, मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था ताकि कोई मेरी मदद कर सके। लेकिन ऊपर का तो फ्लैट खाली था, मुझे तो इतना ज्ञान था कि उसमें कोई नहीं आया है, और नीचे मेरी आवाज़ जाएगी कि नहीं जाएगी मालूम नहीं था। चिल्लाना मैं शुरू कर दिया था और वो जो चुड़ैल थी बिल्कुल मेरे पास में आकर के खड़ी हो गई थी और जैसे मुझे घूरने लगी थी। उसकी आंखें तो मुझे अंदर धसी धसी सी दिखाई पड़ रही थी। चेहरा इतना भयानक था तो उसकी तरफ देखने का तो मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था। और शरीर से उसका कुछ बहुत ही बेकार बदबू सी आ रही थी। बहुत ही जो बदबू था वो नाकों में सहन नहीं हो रहा था। अब मैं चिल्लाते चिल्लाते गला फाड़ करके जितनी कोशिश हो सकता था मैं चिल्ला रहा था, और तब तक तो वो चुड़ैल मेरी गर्दन को पकड़ लिया था। और गर्दन पकड़ करके मुझे किचन के अंदर घसीट लिया, खींच लिया, और मैं बेहोश होकर के मैं भी नीचे गिर पड़ा था। जब होश आया तो मैं देखा कि वहाँ कोई चुड़ैल नहीं थी। मेरी पत्नी भी बेहोश पड़ी हुई थी और डर का आलम मेरे शरीर में तो अभी भी बना हुआ था कि ये सब क्या हो रहा था। वो औरत जो चुड़ैल थी कहाँ गई,
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ पल तो हम बस ऐसे ही आंखें फाड़ फाड़ करके देखता रहा, लेकिन मुझे वो चुड़ैल नज़र नहीं आई। और मैं अपनी पत्नी को उठाया और पलंग पर ले गया और उसको होश में लाने लगा। पानी के छींटे उटे मार करके मैं होश में लाया। वो जैसे ही होश में आई चीखने लगी डर के मारे। मैं तुझसे आपसे बोली थी ना, मेरी बात तुम सुनते नहीं हो। वो मुझे डांटने लगी थी। मैं कह रही थी ना कि दिन में भी ऐसी आवाज़ सुनी थी, लेकिन आपने तो मजाक में टाल दिया था। अब तो वो मुझे सुनाई जा रही थी। अब वो कहाँ है चुड़ैल? हम लोग इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हालत तो मेरी भी ख़राब थी, लेकिन अब चुड़ैल मुझे कहीं पर नज़र नहीं आ रही थी और मुझे उसने जिंदा छोड़ दिया। यही मेरे लिए आश्चर्य की बात थी। मैं जिंदा था, खुश था कि चलो भगवान ने मेरी सहायता कर दी है और मुझे बचा लिया है। मैं टाइम देखा घड़ी का तो सुबह के 3:30 बज रहे थे और हम दोनों मियाँ बीवी अब उस फ्लैट से बाहर निकल गए थे। नीचे वाले फ्लैट पर जाकर के हम घंटी बजा दिया था। है कि रात अभी भी अंधेरा बाहर में था और बाहर जाना ठीक नहीं लग रहा था। डर के तो हालत हम लोग का दोनों को ख़राब था और घंटी बजाने के बाद में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। शायद वो लोग गहरी नींद में सो रहे थे या फिर दरवाज़ा को खोलना ही नहीं चाहते थे। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था और मैं बार बार घंटी बजाया जा रहा था ताकि वो लोग जाग जाए और दरवाज़ा खोले, फिर हम उनसे बातचीत करें, वो कुछ हमारी सहायता कर पाएँ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। घंटी बजती रही और वो लोग शायद नींद में थे या जानबूझ करके वो गेट को खोलना नहीं चाहते थे। अब फिर तो हम अब करें क्या? हमारे पास में कोई चारा नहीं था। हम उस फ्लैट से बाहर निकल चुके थे, उस घर से बाहर निकल गए थे। हम रोड पर जा कर के और एक साइड को पैदल ही चलने लगे थे और एक जगह पर जो बस स्टैंड सा बना हुआ था, हम जा कर के वहाँ पर दोनों बैठ गए थे। यानी कि वहाँ से रेलवे स्टेशन भी दूर था। बस हमारा जो नज़दीक था हमारा ऑफिस था। अब मैं ऑफिस में इस वक्त जाना नहीं चाहता था। ये कि वहाँ के जो गार्ड वगैरह हैं वो क्या कहेंगे कि साहब के साथ में ऐसा हुआ है और साहब अपनी पत्नी के साथ में ऑफिस में आए हैं। मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता था और हम उसी स्टैंड पर सुबह तक बैठे रहे थे। जब सुबह हो गई तब हम फिर वापस अपने घर की तरफ चल पड़े थे। आज जब हम आए तो उनका दरवाज़ा खुला हुआ था, जिस पर हम घंटी बजा बजा करके थक गए थे और अंदर कुछ सफाई पाई सी चल रही थी। अब फिर मैं दरवाजे को कुंडी ऐसे ही नॉक किया, तब वो भाई साहब निकल करके आए बाहर में। अब फिर मैंने अपनी सारी दास्तान उनसे सुनाई। भाई साहब, मैं तो आपके घंटी बजा बजा के थक गया था, लेकिन आप उठे ही नहीं आप लोग। वो सॉरी बोलने लगे कि हम लोग गहरी नींद में थे और घंटी का आवाज़ हमारे शायद बेडरूम में पहुंची नहीं थी। माफ़ करना दोस्त। और फिर हम उनके घर के अंदर ही गए और सोफे पर जा कर के बैठे और सारी कहानी एक एक चीज़ डिटेल से बताया। मैं पूछा भी कि आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है क्या, लेकिन वो बोले नहीं, हम तो बिल्कुल आराम से रह रहे हैं, हमारे घर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैं समझ गया कि जो भी घटना है हुई है सिर्फ मेरे घर में हुई है, पूरी बिल्डिंग में नहीं हुई है। और अगले दिन मतलब उसी दिन हम उस घर में रुके नहीं। हम जा कर के और एक होटल में रुके थे और फिर दूसरा रूम को हम ढूंढवाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये बात बस अपने तक ही सीमित रखे थे। एक हमारे वो नीचे के पड़ोसी जानते थे और हम मियाँ बीवी, और हम
एक मकान और मिल गया, लेकिन इसमें हमने खोजबीन करके तब हम इसमें शिफ्ट हुए थे। लेकिन वो जो डर था मेरे अंदर शरीर में, वो बैठा हुआ था। हमें दिन में भी उसका चेहरा उस चुड़ैल का नज़र आता था, और रात में तो मुझे सपने उसी के आने शुरू हो चुके थे। मैं जब भी गहरी नींद में जाता और उसी चुड़ैल का सपना मुझे आने लगता, और मैं एकदम डर करके कांप करके उठ जाता था। ये तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन मेरे साथ में ऐसा होने लगा था। अब हम कुछ दिन के लिए गांव जा रहे थे। मेरे जाने का मकसद एक तो यही था कि जो सपना था मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, और यहाँ मैं किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता था। मुझे एहसास हो रहा था कि वो चुड़ैल शायद मेरे को सता रही है, अंदर से खोखला कर रही है, मुझे डरा रही है। वो मुझे लग रहा था कि ऐसे ही मुझे मारने की कोशिश में लगी है। और हम अपने गांव पहुंच गए थे। गांव जा कर के अपने माँ बाप से सारा हमने बात बताया था। पिताजी तो मेरी बात सुनकर के एकदम डर गए थे। वो तो सीधा ही मना करने लगे, तुम्हें नौकरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तुम यहीं पर रहो, अपने आसपास के शहर में ही काम कर लो। लेकिन इतनी दूर, और वो चुड़ैल के साथ में जो घटना हुई थी, अब दोबारा मैं नहीं सुनना चाहता। वो मुझे डांटने लगे थे, लेकिन मैं समझ रहा था कि हमारी नौकरी में कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी उस घर में। और मैं समझाया बुझाया तब जा कर के वो माने थे। अब फिर हम अपना इलाज कराने की कोशिश करने लगे। तांत्रिकों के पास गए, तांत्रिक हमारा इलाज किए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। अब हम सिर्फ मंदिर मंदिर भटक रहे थे। किसी ने बताया था कि आप मंदिर में जाओ बजरंग बली के, और वही सही करेंगे। मैं कई मंदिरों में गया, और वास्तव में मंदिर में जाने से मुझे शांति सी मिली थी, वो भी बजरंग बली की मूर्ति के सामने में। और धीरे धीरे टाइम तो लगा था, करीब 2 महीना के आसपास, और मेरा सुधार होने लगा था। वो सपना अब धीरे धीरे मुझे गायब हो गया। अब जो शरीर में डर भी था वो भी बिल्कुल गायब हो चुका था, और 2 महीने के बाद में वो सपना मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। और तब हम पूरे 2 महीने के बाद मैं अपनी जॉब पर गया था, और वो भी अकेला। पत्नी को घर पे ही छोड़ दिया था ताकि मैं देख लूँ वहाँ पर स्थिति। इसके बाद मैं पिताजी के साथ उसको बुलाऊंगा। लेकिन सब कुछ सामान्य हो चुका था, और वो जो चुड़ैल की साया थी शायद मेरे अंदर प्रवेश कर गई थी। और मैं मंदिर मंदिर गया, भगवान के पास में दर्शन किया, और तब जा कर के वो आत्मा जो चुड़ैल की थी हमारे शरीर से निकल पाई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की अमरीश जी की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी हमने अच्छी अच्छी कहानियाँ डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।